कसायों का उपशमन ही उपवास है। कसायों का उपशमन ही उपवास है। कसायों का निरोध ब्रह्म की लीनता। मित्र, ब्रह्म की लीनता, जिन पूजन, अनशन, श्रावक करे अनशन, तो बेटा जो भोजन का समय था उसे सोने को मत देना, सोने को भी मत देना, अनंत की भक्ति को देना, सामायिक को देना, गुरुओं की सेवा को देना। लेकिन आपने उपवास किया, आज अनशन किया है, कपड़े धोने बैठ गए, दुकान चलाने चले गए। जब भोजन छोड़ सकते हो तो मेरे मित्र एक दिन की दुकान भी छोड़ दीजिए। क्यों? जिस उद्देश्य से तुमने भोजन छोड़ा था उसका आनंद लो ना। आप पैसे की अनुभूति अनंत बार की है, एक बार अनशन धर्म की भी तो अनुभूति ले लो। दोनों समय तुम तो भोजन करना, लेकिन ये भी एक उपवास कर लेना, आज दुकान नहीं खोलूंगा। क्यों? दुकान में बैठ करके दुनिया के विकल्प संकल्प आते थे, धन को देख करके कितना झूठ बोलना पड़ता था, और ग्राहक सामान न खरीदे निकल जाए तो कितना संक्लेशित होना पड़ता है। उस पाप से एक दिन को तो उपवास करो। एक दिन का तो उपवास कर लो मित्र। अनशन आत्मलाभ के लिए कर रहा है, परपंच के लिए नहीं कर रहा है। और तपस्या के लिए मालूम आगम एक शब्द किया है, मुग्ध पुरुष तपस्या करता है। मुग्ध पुरुष तपस्या करता है, यह शब्द बहुत खोटा है, लेकिन प्रयोग किया आचार्यों ने, मुग्ध पुरुष तपस्या करता है। बोले क्यों? मुग्ध मतलब गाढ़ रागी। मुग्ध यानी गाढ़ रागी, मुग्ध हो गया, मोहित हो गया। हे मित्र, जो संसार में नरक आदि गतियों में जाना चाहता है वो पापों से मुक्त होता है, जो मोक्ष जाना चाहता है वो तपस्या से मुक्त होता है। अत्यंत भक्त पुरुष ध्रुव सत्य है। यानी जिस वस्तु से प्रीति लग जाए, जिस वस्तु से प्रीति लग जाए, ज्ञानियों घर भी लुट जाए लेकिन वो वस्तु चाहता है। जिस वस्तु से प्रीति लग जाए, उनका दोष नहीं है, उनको उसी से प्रीति है, इसलिए बातें कर रहा है। कितनी प्रीति कहलाई, जिनवाणी छोड़ सकते हैं लेकिन बात नहीं छोड़ सकते। जिस वस्तु से प्रीति लग जाए उस वस्तु को व्यक्ति छोड़ता नहीं है। यदि आज आप लोग यहां से अपने घर गए तो मैं समझ जाऊंगा आपको भगवान बनने से प्रीति नहीं है। यहां से लौट के बोटू भैया आप छतरपुर पहुंच गए तो मैं समझ जाऊंगा अभी भगवान बनने से प्रीति का भी अभाव है। जिस वस्तु से प्रीति होती है ज्ञानी उसे छोड़ता नहीं है व्यक्ति। रजत, पुनः तुम पहुंच गए दुकान पर, मैं समझ जाऊंगा अभी प्रीति नहीं है, प्रीति नहीं है, मात बतोड़े हो, अभी प्रीति नहीं है। जीव मात्र बात कर रहा है, और जिस दिन प्रीति होगी विशाल, उस दिन दूसरे के चादर नहीं खींचोगे, अपने उतार के फेंक दोगे। यावत् स्वस्थम शरीरस्य यावत् चेन्द्रिय संपदा तावत् दुक्तम तपः कर्तुम वृद्धक्या केवल श्रवा। जब तक इंद्रियां स्वस्थ है, शरीर यौवन है, बल से युक्त है, पुरुष थका नहीं है, तब तक यानी तपस्या कर लो। वृद्ध अवस्था में मात्र श्रम बचता है। आओ ज्ञानियों, जो अवस्था लोग कैसे कहूं,
विभाग चंद जी आए, गुरु जी दीक्षा लेने हैं। तो कुछ प्रदीप जैसे कानपुरिया भगवान के भक्त मिल गए, जितने सुंदर सुंदर चावल थे सब खा जाओ। अब तो लोग बाजार में चावल भी खरीदने जाते हैं, बोले पूजा के चावल, बोले पूजा की बदा में, बोले कड़वी हूं तो पूजा की बदा में। हे मित्र, जैसे सड़ गया फल सो मंदिर की देहरी पे भगवान तुम सड़ा फल लो, तुम्हें कौन खाने हैं? नहीं प्रदीप, बात कुछ दूसरी है। सड़ फल गया, सड़ गया फल सो गाय के लिए, सड़ गया फल मंदिर की देहरी पर चढ़ा के आ गए। ऐसे मित्र कहो, मित्र चमक रहे थे फल तो दुकान पे छांट छांट के ला रहे थे खाने के लिए, वो ये सड़ने लग गया तो जाओ अंकित चढ़ाया भगवान को, बाबा जी कौन खाने हैं? ऐसे मित्र, ये चमकती काया, ये 18 से मेरे मित्र 40-45 वर्ष की उम्र में जो चमक रही थी काया, सो भोगों की बलि पे चढ़ा डाली, अब सड़ गया शरीर, गुरु जी दीक्षा दे दो। ओ हो। ये कैसे जगत की लीला है? तपस्या के लिए सड़ा शरीर और भोगों के लिए चमकता शरीर। काश चमकता शरीर तुम तपस्या को दे देते तो सारे विश्व में जिन शासन जयवंत होता। इसलिए युवाओं, इस चमकते शरीर को भोगों की बलि पीठ पे चढ़ाने के लिए नहीं आए हो, यानी यदि आपको लगता है तो ये चमकते चेहरों को बेटा जब तुम सामायिक करने बैठोगे तो देव भी सोदर मिंद्र स्वर्ग में तरस जाएगा। क्या चमकते चेहरे आज पंचम काल में सामायिक कर रहे हैं। अनसंतप, अनसंतप। अब बुजुर्ग लोगों को ये करना है, कम से कम सड़कें फेंकने की जगह कुछ माताएं समझदार होती हैं, वे केले को तुरंत चिप्स बना करके सुखा लेती है। पर मालूम आपको पंडित जी, अब ऐसा करिए आप, जैसे काना पोड़ा चूसो तो रस नहीं देता, सड़ा गन्ना चूसने में अन्न नहीं देता, पर उसकी गांठ को भी जमीन में गाड़ दो तो मेरे मित्र नया गन्ना आ जाता है। ऐसी सड़ी पर्याय को भी तुम धर्म ध्यान में लगा दो तो आगे तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर जो है बहिरंग तप, बाहर दिखते हैं वे बहिरंग तप हैं, प्रभु अनशन तप में लीन। कभी मास के छपड़ा, कभी पक्ष के, कभी चातुर्मास के। भगवान बाहुबली स्वामी को कोटि सा प्रणाम, उन्होंने तपस्या को गए पर चर्या को गए ही नहीं। एक योगी हुआ ऐसा, मुनि दीक्षा लेते ही कभी यूं लगा के नहीं, कभी शराबकों के द्वारे पर खड़े नहीं हुए। बस से जन्मवास उत्तम, 1 वर्ष पर्यंत उपवास किया, और मेरे मित्र कैवल्य को प्राप्त किया। वे बाहुली स्वामी अनशन तप उपवास किए थे। उस तप में क्या देखते हैं? अनशन स्वरूप आहार लेते भी योगी अनशन तप कर लेता है। शरीर चलाने के लिए आहार है, कसाय का उपशमन भाव अनशन है, तब भी अनशन है। उदर सामने सब
लबालब थालियां भर के आ रही हैं। तब भी एक और जीभ तरसता है दादा गोपाल दास जी, कोई चटनी और डाल दे, कोई चटनी और डाल दे, थोड़ा बड़ी पापड़ और दे दे। पर भी योगेश्वर भरी थाली भी यूं हटा देते। उन्होंने भूख से कम भोजन कर रहा है, और भूख से कम खाएगा व्यक्ति बीमार भी नहीं होगा और प्रमादी भी नहीं होगा। ये द्वादश तप जो है ये आत्म स्वस्थ और दोनों के स्वस्थ रखते हैं। उत्कृष्ट उनोदर आहारचर्या को तो गए, मात्र एक सिक तप, एक चावल आहार में लेके आए और बैठ गए। एक चावल मात्र आहार में लेना ये उत्कृष्ट उनोदर है। कम से कम एक ग्रास ले लो। मध्यम अनेक प्रकार का है, और जघन्य उनोदर नहीं तुम छोड़ सकते तो वे योगेश्वर एक ग्रास कम भोजन करते हैं। भर पेट भोजन कभी नहीं करते साधु उनोदर तप करने वाले। अपने उदर के 4 भाग किए, 4 भाग मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार। 2 भाग में पेय, ग्रीष्म काल है, 1 भाग ठोस, 1 भाग खाली। शीतकाल है, 2 भाग ठोस, 1 में पेय, 1 खाली। ऐसा जो जिएगा वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। जितनी बीमारियां होती हैं, जितनी बीमारी होती हैं, सबका प्रारंभ पेट है। विश्व की जितनी बीमारियां हैं सबका स्वामी पेट है और भोजन है। भोजन का नियंत्रण, जैसे गड़बड़ दिखे अनशन तप कर लीजिए, आप उन्नोदर कर लीजिए। उन्नोदर तप कर रहा है, श्रावक सब दिखा रहे हैं, योगी जो उनको अनुकूल दिखा उतना लिया, वापस आ गए। रस परित्याग, रस परित्याग। ज्ञानी दानी आदित्य लोग तरसते हैं, घी भी मिल जाए, दुग्ध भी मिल जाए, ओहो मीठा भी मिल जाए, नमक भी मिल जाए, तेल भी मिल जाए, ओहो। पर वे दिगंबर योगेश्वर कभी 1 रस, कभी 2 रस, कभी 3 रस, कभी नीरस। और नीरस तप करके भोजन नीरस अवश्य करते हैं, पर स्वभाव नीरस नहीं करते। भोजन नीरस हो पर स्वभाव मधुर रहना चाहिए। अंदर के धातुओं को सुखाने के लिए नीरसता आवश्यक है, विकारों को सुखाने के लिए नीरसता आवश्यक है। उसमें देखना, जैसे नागिन 2 मोह लप्रपाती है, ऐसे ऋतिक इच्छाएं हजारों मोह लप्रपाते हैं। कब मिल जाए खाने को, न व्यक्ति दिन देखता न रात्रि देखता है। तब योगेश्वर अनशन आदि तप करके आनंदित होते हैं। उन्नोदर तपस्या करने वाला जीव सुख से स्वाध्य कर पाता है। उन्नोदर तपस्या करने वाला जीव मित्र सुख से सामायिक कर पाता है, प्रमाद उसके पास नहीं आता है। जो उन्नोदर तप तपते हैं, और जो मित्र इतना खाया व्यक्ति ने पहले भोजन बिगाड़ा फिर भूमि बिगाड़ी, बार बार लोटा लिए घूमेगा तो मेरे मित्र अब सुख से स्वाध्याय कब करेगा। उन्नोदर, रस प्रत्याग, काय क्लेश। कभी कंकड़ी भूमि में बैठे हुए हैं, पाटे चुभ रहे हैं,
नहीं करते हुए याद डल्लब के गद्दों की। ये निर्गंथों का धर्म है। लकड़ी की चटाइयां चुभ रही हैं, तब भी मित्र की मुलायम रुई और फोम की चिंता नहीं करते। कभी जो चलते थे हाथियों पर सवारी करके, आज पैदल विहार कर रहे हैं। पैर छिल चुके हैं, फिर भी मेरे मित्र उनकी समता नहीं छिलती है। इन निर्गंथों का काय क्लिष्ट नाम का तप है। शरीर में कोई ममत्व नहीं। इतना ही नहीं, इन तपस्या को करते करते कई बार मित्र ऐसे दिन भी आते हैं कि अंतिम श्वास का समय आ जाए, तब भी साधना की श्वास नहीं निकालते, स्वयं की श्वास निकाल देते हैं। बेधरती के धीतराग देवता अपनी साधना की श्वास नहीं निकलने देते मित्र, स्वयं की भले श्वास निकल जाए। व्रत प्रसंख्यान हजारों लोग खड़े हुए हैं। हे स्वामी, पर नहीं देख रहे चेहरों को, देख रहे हैं विधि को, चंद्रचर्या, नोटों को देख के न जाएं। ये मेरे मित्र नवदा भक्ति को देख के जाते हैं। ये निर्गंत धर्म है मित्र। यथार्थ बोलूं आपको, उपवास कर लेना सरल है, बिना राग देश के आहार करके आना कठिन है। उपवास में कोई सामने ही नहीं है ना। अब आहार चर्या को गए तो वहां महावीर बड़जात्या भी खड़ा है, तो मेरे महावीर अहमदनगर भी खड़ा है। ओह, कितने श्रावक प्रधान कर रहे, पन्ना, विनोद, प्रसन्न, रतन, सतना भी खड़ा है, माया भी खड़ा है। पंडित सोच रहे हैं सरस गुरुजी हमसे पड़क जाएंगे, आज तो पक्के में पड़क जाएंगे। मित्र, पता नहीं कितने लोगों की मन की भावनाएं वही रह जाती हैं,